नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासत लाइव और मैं हूं आपके साथ अंशु वर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का बिगुल बज चुका है और इसी बीच सबसे ताजा सर्वे ने पूरा सियासी माहौल को गर्मा दिया है। एनडीए और महागठबंधन की सीधी टक्कर तो है, लेकिन इस बार मुस्लिम वोटरों में जो नया ट्रेंड दिख रहा है वे बेहद चौंकाने वाला है। तो आखिर बिहार की 17% मुस्लिम आबादी किस तरफ जाएगी? दलित, पिछड़े और ओबीसी वोट किसका साथ देंगे? और प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज किस हद तक खेल बिगाड़ सकती है? आइए समझते हैं पूरे सर्वे का रिपोर्ट का। ऐसे इंडिया रिसर्च ने बैटल ऑफ बिहार 2025 के नाम से यह सर्वे कराया है। बिहार के सभी 9 प्रमंडलों तिरहुत, दरभंगा, सारण, कोसी, पूर्णिया, मगध, मुंगेर, पटना और भागलपुर के साथ पूरे क्षेत्र भी इसमें शामिल है। सर्वे का दावा है कि लोगों की मंशा और वोटिंग पैटर्न को समझने की कोशिश की गई है और नतीजे साफ इशारा कर रहे हैं कि इस बार भी जातीय समीकरण और गठबंधन ही चुनावी तस्वीर तय करेंगे। बिहार में करीब 20% दलित आबादी है और इनमें से 3 जातियां सबसे प्रभावी मानी जाती है: जाटव या राम, पासवान या मुसहर। सर्वे के अनुसार पासवान और मुसहर वोटर इस बार भी बड़े पैमाने पर एनडीए के साथ खड़े हैं, लेकिन जाटव या राम समाज में महागठबंधन की ओर झुकाव देखा जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि यूपी के आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर रावण को लेकर इस वर्ग में युवाओं में दिलचस्पी बढ़ रही है, जो आने वाले समय में महागठबंधन के लिए फायदे का सौदा हो सकता है। 26% आबादी वाले अति पिछड़े यानी कि ईबीसीज अब तक एनडीए का मजबूत वोट बैंक रहे हैं। ताजा सर्वे में यह भी झुकाव दिख रहा है। हालांकि अगर महागठबंधन टिकट बंटवारे को ईबीसी वर्ग को पर्याप्त हिस्सा दे तो इस वोट बैंक में हलचल मच सकती है। यानी तस्वीर पूरी तरीके से साफ है। ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग बिहार की राजनीति का निर्णायक कारक है और इनकी आबादी लगभग 25% है। यादव वोटर परंपरागत तौर पर आरजेडी और महागठबंधन के साथ है और इस बार भी ऐसा ही दिख रहा है। लेकिन गौर, यादव, ओबीसी खासकर कोयरी और कुर्मी एनडीए के पाले में दिख रही है। हाँ, कोयरी यानी कि कुशवाहा वोटरों का एक हिस्सा महागठबंधन की ओर झुक सकता है, जैसे कि 2024 लोकसभा चुनाव में देखा गया था। सर्वे के मुताबिक महागठबंधन को मगध और भोजपुर में नुकसान हो सकता है, जबकि पूर्णिया में उसकी सीटें बढ़ाने का अनुमान है। 2020 में एनडीए ने 7 प्रमंडलों में बढ़त बनाई थी, जबकि महागठबंधन 3 में से आगे रहा। इस चुनाव में एनडीए को 125 और महागठबंधन को 110 सीटें मिली थी और अब सवाल ये है कि इस बार भी यह समीकरण बदलेगा या फिर वही रहेगा। और अब सबसे अहम सवाल, बिहार की 17% मुस्लिम आबादी किसके साथ? परंपरागत रूप से वोट बैंक महागठबंधन का मजबूत सहारा रहा है। 2020 में करीब 75% मुसलमान वोट बैंक महागठबंधन के खाते में गया था। सीमांचल इलाके में ओबीसी की AIMIM ने 17% वोट हथिया लिए थे। 2024 लोकसभा में महागठबंधन का हिस्सा बढ़कर 83% तक पहुंच गया, लेकिन ताजा सर्वे में एक नया ट्रेंड सामने आया है। मुस्लिम वोटर महागठबंधन को लेकर असंतुष्ट नजर आ रहे हैं और वजह है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा में मुस्लिम नेताओं को प्रमुखता नहीं मिली और इस बार मुस्लिम समाज न सिर्फ अधिक टिकट बल्कि उप मुख्यमंत्री पद की भी मांग कर रहा है। यानी अगर इनकी नाराजगी दूर नहीं हुई तो ओबीसी की सक्रियता सीमांचल में महागठबंधन के लिए बड़ा सिरदर्द साबित हो सकती है। इस सर्वे में एक और दिलचस्प एंगल है प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज का। उत्तर बिहार में इसका असर बहुत बड़ा नहीं दिख रहा, लेकिन दक्षिण बिहार में यह तीसरी ताकत के रूप में उभर सकती है। यानी सीधी टक्कर को त्रिकोणीय बनाने वाली क्षमता जनस्वराज के पास है। तो कुल मिलाकर इस सर्वे के नतीजे यही बताते हैं कि दलितों और ईबीसी का झुकाव अभी भी एनडीए की ओर है। यादव महागठबंधन की रीढ़ बने हुए हैं और गैर यादव ओबीसी एनडीए के साथ मजबूती से खड़े हैं। लेकिन मुस्लिम वोट बैंक जो हमेशा महागठबंधन को सेफ जोन रहा, उसमें इस बार असंतोष और बिखराव के संकेत मिल रहे हैं। अब बड़ा सवाल यही है, क्या तेजस्वी यादव और राहुल गांधी मुस्लिम मतदाताओं की नाराजगी दूर कर पाएंगे या फिर ओबीसी का सीमांचल में खेला महागठबंधन की उम्मीदों पर भारी पड़ेगा? बिहार की सियासत में हर दिन एक नई समीकरण बन रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि वोटिंग के दिन मतदाता किसे चुनते हैं, जातीय गणित को, महागठबंधन की रणनीति को या किसी तीसरे विकल्प को। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन बिहार चुनाव का हर अपडेट हम आपको सबसे पहले देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।